गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरु शिवात्मराम दास नमो नमः। राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सदा भरणव रघुबर विमल जसु चोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या ज्ञान विवेक सतवृत्ति सतकर्म देहु मोहे हरहु विश्व विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारु सुमति गै संगी कंचन वरण विराज सुवेदा कानन कुंडल कुंजित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन वेद्यवान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे गो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे श्री रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस वदन तुम रोजस गावे अस गई श्रीपति कंठ लगावे शनगादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिग्बाल जाते कवि गोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद तिन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जोग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यदाय मधुर फल चानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलादि गई अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते जुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसार शव सर्व जगत विश्व ब्रह्मांड के शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आवन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापी भूत पिशाच निकट नहीं आवई महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा डाकिनी शाकिनी पर यंत्र पर मंत्र पर तंत्र पर विधान पर कर्म द्वेषित कर्म स्वकर्म द्वेषित कर्म सर्व मिटे भस्मीभूत करे बलवाना लंक जलाए ऐसे जलावे जल जावे जगत विश्व ब्रह्मांड के विकार काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस और ऐश्वर्य ये तो रहे वश अहंकार अहंकार वश रहा ये वो शिवात्मा रामदास समझावे कर्म मन वचन वाणी कर्म मन वचन वाणी परहित काज ही जीवन बितावे। श्री राम भक्त हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी जन के काज विलंबन कीजिए आतुर दोरी महासुख दीजिए जय शिलाद सिंधु मई बारा सुरसा को हनि मुष्टिक मारा आगे जाए लंकीनी रोका मारी लाद गई सुरलोका
जाय विभीषण को सुख दिना सीत ही निर्घी परम पद लिना भाग उजार सिंधु मई बोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी सहारा लूम लपेटी लंक को जारा लास मान लंग नगरी जराई जय 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 ध्वनि सुरपुर नभ भई अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करो और अंतरयामी जय 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 श्री राम भक्त हनुमान प्राण लक्ष्मण प्राण दाता नाश रोग जगत विश्व ब्रह्मांड के हरे सब पीरा इस संसार माया जगत शरीर देह मन वाणी वचन वर्तन विचार पंच कोश की षष्ठ कोश निर्मल बने वो शिवात्मा रामदास समझाई जपत निरंतर जब हनुमत बलबीरा जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जब लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन आनंद सुख देह कुल आनंद सुख देह कुल स्वस्थ निरोगी धन उपार्जन कर्म फल पावे नाशत रोग हरत सो पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा जय 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 श्री राम भक्त हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो एक बार पाठ करे सुने स्मरण करे सो ही भव भव कष्ट तकलीफ दूर देह आत्मा पंचकोश सर्व विघ्न हरे निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करो सन्मान मोरे कारज सकल शुभ सिद्ध करे श्री राम भक्त हनुमान अंजनी के सुत है पवन के पुत्र हे महासुख बलदाई शरण में तेरे सी सृष्टि सारी जो विपदा में भर आई जो विपदा में भर आई वो देखी मैंने रघुराई क्या क्या जतन किए फिर भी वो मिटा सके ना पल भर की राई अब कर्म वो जो किए जगत ने विश्व वही भक्त मान करेगा आएगा जाएगा लख 84 में भी परमात्मा को नहीं भूल पाएगा मनुष्य जन्म में जो ईश्वर की धारणा में रहकर हमने ध्यान धरा जिसका ध्यान धरा हमने वो हमारी शक्ति बन के उभरा अब वो हमको समझना है तो अपने भीतर अपने अंदर सांसों को जाते हुए देख रहे हो तुम जा रहे हैं इस दुनिया से दूर सांस इतनी विस्तृत हुई कि देखा जगत ये संसार भरपूर अब मैं तुझको इतना हीन वो पल कर घट में समझाऊं दास सेवात्मा गाथा अपने राम भक्त बतलाऊं बाल समय रवि बक्स लियो तब तिनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू से जात न टारो देव ने आने कर विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट 8 प्रकार के अष्ट सिद्धियाँ हैं तो 8 प्रकार के कष्ट को निवारण करने की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जाने की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहूं रघुपति के पासा
तुमरो भजन श्री राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जावे, जहाँ जन्मे हरि भक्त कहावे। और देवता कोई चित्त न धरई, भारत भूमि में जन्म होई। सोई सुख वो नर नारी, सोही सुख वो नर नारी। कलयुग में कल के अवतार दिलावे, जो शिवात्मा रामदास के गुण गावे। पल भर में लाव रावण की, लंक नगरी जल जावे। दास शिवात्मा परमाण बतावे। हरि ओम श्री हरि शिव हरि शिव हरि। जहाँ जहाँ हमारे भीतर कहीं कहीं कोई इच्छा बाकी रह जाती है, वो इच्छा हम पूर्ण करने के लिए अपने शरीर को अंदर से आदेश देते हैं। हम अच्छे काम करने के लिए शरीर को आदेश देते हैं और शरीर को बुरे काम करने के लिए भी आदेश देते हैं। अब जैसे जैसे जिसकी जो बाकी रही हुई कर्म भूमि है, वो यहाँ वक्तमान करनी है। देखो अब लंक नगरी की ये जो माया नगरी है, उसमें आग लगा रहे हैं गुरुदेव। वो कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि रावण ने जाना ये कि, रावण ने क्या जाना? ये कि ये जो पूंछ लगी है लंबी, इसमें आग लगा दो तो हो जावे इसकी शान ठंडी। शान यानी कि राम जी का नाम। किसके विश्वास पे हनुमान वहाँ आए थे? राम जी के नाम से। हमने ये देह धारण किया है, किस नाम से धारण किया है? कि हम पशु योनियों में थे, हम परमात्मा के रूप यानी मनुष्य आपको देखते नहीं थे, आप परमात्मा के रूप ही दिखते थे। बस वही रूप मैं पाना चाहता था। कौन सा रूप? जो रूप आपने नर और नारायण का बतलाया है। नर में ही नारायण है और नारायण ही नर है। नर में ही नारायण है, नर में ही नारायण है। यानी इंसान सतोगुणी वृत्तियों को करता हुआ जीवन जीता जाए। इस संसार में जो कुछ हुआ है वो होता जाए। अब वो होता ही है, वो होना ही है। अब किसी के प्रति कोई द्वेष खड़ा कर देता है और किसी के प्रति कोई भावावेश खड़ा कर देता है और किसी के प्रति कोई समर्पण भाव उत्पन्न करता है। हमें तो समझ में आना चाहिए कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया किस लिए है। कि जैसे मैं आनंद में रहा पार्वती के संग, जैसे विष्णु रहे लक्ष्मी के संग, जैसे ब्रह्मा रहे सावित्री के संग, वैसे ये संसार अविरत अपने आप को जानती रहेगी। परंतु ईश्वर ने ये माया ऐसी बनाई मनुष्य की, ये मनुस्मृति में जो समझाया गया है मनुष्य की माया, उसके अनुसार ही मनुष्य अपने विचारों को बदलता रहता है, वर्तन को बदलता रहता है। और सुदर्शन चक्र यानी कि समय चक्र, जैसे जैसे जो समय चलता है उसमें हमारे शरीर के भीतर की अंदर से उत्पन्न होने वाली वो जो ध्यान रखना, ये सद्गुरु शिवात्मा रामदास अपने को शिव से मिलने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से समझा रहे हैं, जो हमें भीतर से समझनी है। बाहर से तुम समझ रहे थे, अब भीतर से समझना है। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ये श्वास लेते हैं और श्वास लेते हुए अवरोध आता है तो हमारे शरीर के अंदर उतनी कीड़े पीड़े ये यानी कि बैक्टीरियाज हमारे शरीर में दुर्गुण उत्पन्न हो गए हैं। तो उसको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में ज़रूर होती है। इसीलिए हमारा शरीर जहाँ ऑक्सीजन अच्छी मिलती है वहाँ रहता है, तो शरीर स्वस्थ निरोगी और कम आयु का भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसके अंगों को शरीर को पूरा ऑक्सीजन मिलता रहेगा। अब वो ऑक्सीजन ले नहीं सकता, इसीलिए उसके शरीर के अंदर दुखावा, तकलीफ,
पीड़ा ये होता है, इसमें कोई भेद है ही नहीं। तुम समझ में आए तो समझ लेना, तुम्हें कोई भी शरीर की पीड़ा हो, तुम उसे प्रत्यक्ष कार्यान्वित रखोगे तो वो स्वस्थ होता जाएगा। और तुम ऐसे सोचते हो कि ये दर्द हो रहा है और मैं इस दर्द को शांत होने पर ही मैं यहाँ इसको हटाऊँ या इसको हिलाऊँ या डुलाऊँ या ये कार्य करूँ, तो ध्यान रखो वो तुम्हें मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। ये शरीर है हमारा, मृत्यु की तरफ ले जाता है हमें। रोज ही नित्य हम सोते हैं, कितने बाध्य हो जाते हैं सोने के लिए, और हमें नींद आती है और हम नींद में गहराइयों में शून्यावकाश में चले जाते हैं। तो ये हमारा सहज ध्यान नहीं है, ये हमारा अवचेतन ध्यान है। और अब ध्यान शिव को प्राप्त करना है, अवचेतन अवस्था को प्राप्त करना है पंचचेतना अवस्था के साथ। तो तुम्हें क्या करना होगा, वही क्रिया तुम्हें करनी है जागते हुए। जागते हुए कैसे करनी है वो समझा रहे हैं। इसीलिए ऋषि पातंजलि ने योग सूत्र के द्वारा, योग के द्वारा शरीर को निरोगी रखना और ईश्वर को कैसे प्राप्त करना वो दिखलाया है, बताया है, समझाया है। और दधीचि ऋषि ने इस संसार के जितने भी विघ्न हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, वो उसको असर करेगी ही नहीं, क्योंकि शिव के द्वारा वज्र के जैसा अस्थियों का उन्हें वरदान प्रदान किया गया है। अब हमें हमारी अस्थियां ये वज्र की तुल्य ही हैं, हमारा शरीर वज्र का ही है। जो हमारी माता ने हमें नग्नावस्था में, बाल्यावस्था में देखा था ना, उस वक्त ही नज़र से हमें इतना वज्र जैसा कर दिया है। हमारा शरीर कमज़ोर नहीं है, परंतु ये ध्यान रखो कि जिसने कामनाओं की अति चेतनाओं से अपने मन को वाणी से, वर्तन से, विवेक से विचारे बिना जो कर्म किया है, तो वो सुख और दुख का कारण हो सकता है। सुख का कारण तो ये होगा कि हमारे घर में सभी कुछ आनंद में चल रहा है और मैं उसमें आनंद ले रहा हूँ, और देखा कि कहीं किसी के यहाँ पीड़ा चल रही है और मैं आनंद ले रहा हूँ। तो यह हमारी दुविधा यही होती है, किसी और के दुख पर, कष्ट पर, तकलीफ पर, पीड़ा पर हमें आनंदित नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारे जो प्रियजन हैं, क्या हम उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहते हैं? क्या उसे हम दुख देना चाहते हैं? वो तो दुख हमें प्राप्त होगा, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। जैसे गुरुदेव ने आगे बोया है ना, राम बोने का समय आ गया है, बोएई बोएई बोएई, बोइए नहीं है, बोएई वो लिखा हुआ है। आपने सत्संग सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। अब आपने जो बोया है वही तो आपको लेना है ना। इस संसार में तुमने क्या बोया है, अब तुम्हें मालूम है तुमने कैसे कर्म किए हैं। तुम्हारे सूक्ष्म चित्त, जिसे तुम चित्रगुप्त कहते हो, वो तुम्हारे भीतर बसा हुआ है। और मृत्यु नाम का यमराज तुम्हारे सिर पर समय अनुसार तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, वो उसका क्या करता है, अध्ययन करता है और नए नए रोग उत्पन्न करता है। क्योंकि अभी तो ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी दुनिया के अंदर कि वो मिटेंगे नहीं, ख़त्म नहीं होंगे। अब रोबोट बना रहे हैं, तो रोबोट यानी यंत्र बनाए, तो यंत्र का भी तो एक समय अंत आएगा ही, जैसे गाड़ियों का अंत आता है। परंतु मेरी और तुम्हारी ये जो चेतन तत्व आत्माएं हैं, इन ऊर्जाओं का कोई परिवर्तन है, परंतु वो अंत नहीं है। अब हम इसे मृत्यु समझते हैं तो क्या होता है, हम सुषुप्त अवस्था में चले जाते, शून्य अवस्था में चले जाते, वहाँ हमें कोई भी ज्ञान नहीं होता है। मतलब हम उस वक्त कुछ क्षण मरे हुए हैं। किस तरह से मरे हुए हैं कि हमारे मस्तिष्क से और हमारी आत्मा के बीच का विच्छेदन हो गया है, परंतु हम जाग रहे हैं, जी रहे हैं। कौन जिला रहा है, ये शरीर के अंदर जो माता और पिता से सम्मिलित होकर जो जीव उत्पन्न हुआ, यानी ये शरीर है, वो इसे जिला रहा है, इसे जिलाता है और इसे स्वस्थ और रोगी और निरोगी बनाने का कार्य ये शरीर के द्वारा ही करते हैं। अब गुरुदेव ने आगे कहा था, मुझे इतना ही समझ में आया है कि ऐसे कई संत हुए जिन्होंने इस जगत के अंदर दैहिक पीड़ा को प्राप्त किया और उन्होंने ईश्वर को कहा नहीं कि तुम
इसे मिटाओ। उन्होंने उसकी पीड़ा को प्राप्त करके, सहन करके ईश्वर को प्राप्त किया और मुक्ति को प्राप्त किया। तो वो एक एक जन्म उन्होंने आगे बढ़ाया। और अब हमें क्या है, अग्नि के अंदर जैसे धधक रहा है ज्वालामुखी, उसमें आप क्या डालोगे तो वो ठंडा होगा। जितना तुम उसमें जल डालोगे उतना अंदर से तीव्र गर्मी उत्पन्न होगी, क्योंकि बाहर की ब्रह्मांड की गर्मी को उत्पन्न करेगी। बाहर की जो ब्रह्मांड की गर्मी है कौन सी, वातावरण में, जैसे एक तो शुष्क हैं और एक बाष्पयुक्त हैं, ये दोनों में से एक फर्क रहेगा। परंतु अंदर की जो अग्नि दावानल है, जो धधक रहा है हमारे शरीर के भीतर, वो क्या है, जहाँ हम भोजन प्रदान करते हैं वहाँ जठराग्नि है हमारी। जठराग्नि हमारी ऐसी हैं कि वो भोजन को प्राप्त करवाने की इच्छा करती हैं। भोजन को प्राप्त करवाने की इच्छा करने से क्या होता है, भोजन प्राप्त करने से वो स्नायुओं में नलियों को खोलता है। शरीर के अंदर से जितना मल है वो त्याग करना है, मल को त्याग करना है। मल को त्याग करने के लिए कपालभाति बताई है, अनुलोम विलोम बताया है। बस करते जाइए, थोड़ा ये करिए, थोड़ा वो करिए, थोड़ा ये करिए, थोड़ा वो करिए, परंतु ध्यान ये रहे कि भूखे पेट सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने जल लिया है तो कम से कम 20-25 मिनट, कम से कम, इससे ज़्यादा लें तो अच्छी बात है, आधा घंटा पौना घंटा, भोजन किया हो तो 3 घंटा, उसके बाद आप ये क्रिया करिए। आप तरल पदार्थ को भी पीजिए, धन धान्य सुख संपत्ति ये शरीर को मिलती जाएगी, शरीर के अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे मेरे शरीर के अंदर एक विकृति उत्पन्न हुई है अभी, उस विकृति को मैं नाश करने का योग कर रहा हूँ, तो वो आपको बता रहा हूँ। आपके शरीर पर खुजली आ रही है, यानी शरीर के अंदर, रक्त के अंदर डेड सेल्स घूम रहे हैं। डेड सेल्स घूम रहा है, यानी कि शरीर के अंदर रक्त विकार उत्पन्न हो गया है। वो सेल्स अधिकतर मरते चले जाएंगे, तो उसे कौन क्या कहेंगे, रक्त का क्या कहेंगे, कैंसर। अब वो रक्त का कैंसर तुम्हारे भीतर नहीं बने, इसीलिए तुम्हें इसको प्रज्वलित रखने के लिए एक तो जल का सेवन पूर्ण रूप से करना है, और दूसरे श्वासोश्वासों का जिसे कपालभाति कहते हैं। रामदेव जी महाराज ने बहुत समझाया है योग की माया। वो सुबह में आप करोगे तो सुबह में आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर शून्य में से उत्पन्न होती है, और एक एक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बचेगी। अब ये जो समय ऐसा चल रहा है कि तुम शहर में रहते हो और तुम सुबह में तुम ऑक्सीजन लेने की कोशिश करोगे तो भी मिलेगी, परंतु उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की तो प्रमाण है ही है। अब उसके लिए तुम्हें शरीर को निरोगी बनाना है, स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो ये योग क्रिया जो गुरुदेव समझा रहे हैं वो करते चले जाइए। आप जैसे अभी मेरे आपने कभी फ़ोटो देखे होंगे, पूरे शरीर के बाल श्वेत हो गए हैं, अब उसको फिर से काला करवाने की क्रिया गुरुदेव ने शुरुआत कर दी है। अब छाती के अंदर श्वास भरना है। जो श्वास अभी आप पेट के अंदर भर रहे थे, कपालभाति कर रहे थे, वो उधर के में से अब उधर में से श्वास भरना है, तो भरना पूर्ण करो, और उसके बाद अब छाती में भरना चालू कर दो। देखो शरीर में गर्मी उत्पन्न हो रही है,
अब तुम्हारी आँखों में शरीर पर कई खुजली आ रही हो तो उसे तुम खुजाते होगे, वो कोशिश करोगे, धीरे धीरे खुजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े से खुजाइए। शरीर के ऊपर खुजली आएगी और शरीर के ऊपर खुजली आती है। वो खुजली क्या है? वो काली है, महाकाली, जिसे क्या फंगस कहते हैं, हम फंगस कहते हैं। उस फंगस को नाश करना है। तो शरीर के अंदर से हमने फंगस का नाश करने के लिए क्या किया? जो हमारा तीसरा मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर से जो बन रहा है, क्या बन रहा है? कफ बन रहा है, उसी से रस बन रहा है। शरीर के अंदर जो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली क्या हो रहा है? रस बन रहा है। और क्या बन रहा है? शरीर के अंदर कफ बन रहा है। जो कफ कैसे बनेगा? तो हमारे शरीर के वो अंदर से 10वें द्वार से अमृत टपक रहा है। उस अमृत को हमने खींचने की क्रिया चालू कर दी है। कैसे खींचोगे? तो कि खींचने के लिए प्रकृति के पास जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश। जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पृथ्वी तत्व को प्राप्त होते हैं। और ये पृथ्वी तत्व को प्राप्त होने के साथ हम क्या करेंगे? शरीर के अंदर की ऊपरियाँ, हमारे शरीर के अंदर अस्थियाँ हैं, उससे हम क्रियान्वित हो जाएंगे, जिससे हमारे शरीर के अंदर के शिव जाग जाए। शिव जागा। अभी तो हमने क्या किया था? शरीर को यानी शक्ति को जगाया था। शक्ति को कैसे जगाया था? शक्ति को श्वासोश्वास के द्वारा जगाया था। शरीर के अंदर जो शक्ति हमने जगाई वो श्वासोश्वास के द्वारा जगाई है। और हमने कपालभाति इत्यादि की हैं, तो उससे हमारे शरीर की शक्तियाँ यानी कि रक्त वाहिनियाँ और रक्त प्रवृत्तियाँ वेगित हो गई हैं। अब क्या है कि हमारे अस्थियाँ हैं वो कमज़ोर हो गई थी। कमज़ोर इसलिए हो गई थी कि वो शिथिल हो रही थी और उससे कार्य करने के लिए ज़्यादातर आलस करने लग गए थे। और हमें शरीर को क्रियान्वित करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है, यानी बैठकर करोड़रज्जु की वो एक्सरसाइज करनी है, वो क्रिया करनी है जो मैं तुम्हें अब समझाऊँगा। तुम देखो, ये शरीर को हिलाते रहना है। कैसे हिलाते? आगे पीछे, पीछे आगे, आगे पीछे, पीछे आगे, आगे पीछे, हिलाते रहोगे, हिलाते रहोगे, हिलाते रहोगे। जैसे नर्तकी अपनी, जैसे सांप चलता है ना, वैसे नर्तकी अपनी कमरियाँ हिलाती हैं, मगर बैठ कर हिलाती हैं, खड़ी रह कर हिलाती हैं। और उससे हम अपने पैरों को, जो पैरों के अंदर भी हैं, क्या है? अग्नि, उसमें हम बढ़ाते हैं। तो शरीर की अग्नि बढ़ी तो अभी कचरा बढ़ा है, तो कचरे को साफ करने जाना है। अब कचरा साफ करना है। पेशाब लगी है तो पेशाब जाके आओ, प्यास लगी है तो 5-10 मिनट बैठकर फिर पानी पीना है। ध्यान रहे। विश्राम। हरि ओम। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।